मोदी साहब, ये क्या चल रहा है? ये क्या हो क्या रहा है महाराष्ट्र, मुंबई और पूरे भारत में? जो बंदा गरीबों की जगह, प्लॉट्स और प्रॉपर्टी और दुनिया भर की जो लैंड माफियाज है, जिसमें शामिल है एलिजली शामिल है, जिसके खिलाफ मकोका के केस है, जिसके खिलाफ ईडी का केस चल रहा है, इंक्वायरी अभी भी खत्म नहीं होगी, मालूम नहीं कभी खत्म होगा वो, जिसका ऐसे कहते हैं एलिजली डी कंपनी के साथ उसका रिलेशनशिप है। ऐसे बंदे को महाराष्ट्र शासन ने स्टेट फ्यूनरल दे दिया शासकीय सम्मान के साथ। ठीक है, उनकी जो हत्या हुई उसको हम लोग निंदा करते हैं, किसी का किलिंग होना, किसी को मारना, वी डोंट सपोर्ट है, वी कंडेम, वी आर अगेंस्ट, हम लोग उसके खिलाफ है। तो उनके साथ संवेदना भी है, उनके परिवार के साथ भी संवेदना। लेकिन महाराष्ट्र की सरकार ने, फडणवीस जी जो गृह मंत्री डेप्यूटी सीएम है, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री, उन्होंने स्टेट फ्यूनरल विद स्टेट ऑनर्स, शासकीय सम्मान के साथ, ऐसा उन्होंने कौन सा काम किया देश के लिए? जो व्यक्ति को मारा मुंबई में, अभी वो गैंग वॉर है, वो लैंड माफिया का वॉर है, कि वो राजस्थान में जो ब्लैक बग मारा था सलमान खान ने और उसको मार के खाया था, उसके ऊपर उसको सजा भी हुई 5 साल की। लेकिन हमारे जुडिशरी कैसे पता है, लोग जेब कतरे लोग और चोरी करने वाले लोग जिंदगी भर जेल में सड़ते हैं, लेकिन सलमान खान जैसा बंदा 5 साल की सजा होने के बाद भी 1-2 दिन में छूट गया हो, उसके खिलाफ ये बिश्नोई समाज के कुछ लोग हैं, कुछ नहीं बहुत सारे लोग हैं, उनको वो जो ब्लैक बग है उसको वो देवता मानते हैं, और उनका कोई वो समाज के, मैं समाज को दोष नहीं दे रहा हूं, लेकिन कोई लॉरेंस बिश्नोई करके वो सलमान खान के पीछे पड़ा है, कोई उसी समाज का वो है, वो भी जेल में है। तो या क्या हो सकता है उसकी गैंग ने मारा हो, या फिर ये जो सारे प्रोजेक्ट बांद्रा ईस्ट में चल रहे हैं जिसमें शाहिद बलवा भी कॉम्पिटिटर है। अभी शाहिद बलवा कौन है सबको पता है, इनफैक्ट मोदी जी ये बीजेपी के आईटी सेल वाले उसकी पूरी जानकारी डाल रहे हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं चल रहा है। ये पूरी डिटेल जो डाल रहे हैं अच्छी बात है, लोगों को जानकारी देना चाहिए। शाहिद बलवा, ये अब्बास सिद्दीकी, जीशान सिद्दीकी और शरद पवार साहब, और उनके कैसे क्या क्या है, ये वो जानकारी देना अच्छी बात है, लेकिन सरकार की निंदा नहीं करेंगे, क्यों? लेकिन उसमें उनकी निंदा हो रही है, लोग हंस रहे कि एक तरफ की स्टोरी बताते हो और सरकार जो उनको शासकीय सम्मान दे रहे, बहुत गलत हो रहा है मोदी साहब, बहुत ही गलत हो रहा है। हमारे जुडिशरी के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है, किसी को कुछ पड़ी नहीं है। ये जज 1-2 साल के लिए अपने कुर्सी पे आके बैठते, उनको भी पता है वो लंबे समय के लिए नहीं है, कुछ भी करते उनको कोई कॉन्स्टिट्यूशन से कोई लेना नहीं, जनता से कोई लेना देना नहीं है। अभी सलमान खान 5 साल सजा हो गई राजस्थान केस में, छुट गया 2 दिन में। मुंबई में फुटपाथ पे सोया हुआ एक बंदे को रौंद दिया उसने गाड़ी चला के, और उसको भी केस कैसे मैनेज हो गया, उसको सजा हो गई। सीडी में सेशन कोर्ट ने 3-4 या 5 साल की सजा दी, और वो जेल में भी नहीं गया। 5 बजे तक शाम को सीडी कोर्ट में वो बैठा रहा, और उधर के ऑनरेबल जजेस वो भी उन्होंने बोला नहीं कि भाई इसको जेल में लेके जाओ। क्यों? हाईकोर्ट में जाके वो अपील कोई लेके गया, हरीश साल्वे, कोई और नहीं, हरीश साल्वे। और वो किसके सामने खड़ा रहा? उनका कोई जूनियर असिस्टेंट था जो बाद में स्पोर्ट्स कैटेगरी में जज बन गया, कोई टिप्से करके कोई जज स्पोर्ट्स कैटेगरी से। अभी वो बंदा जज साहब रिटायर होने के बाद कांग्रेस में ही चले गए। वो जज साहब ने, क्योंकि हरीश साल्वे उनके सीनियर थे वकीली का काम करने के टाइम, सलमान खान को छोड़ दिया। कोई केस पेपर सामने नहीं था, कोई बोर्ड के ऊपर केस नहीं आई थी, वो कन्विक्टेड बंदा सलमान खान सीडी कोर्ट में बैठा हुआ है, उसका कोई केस पेपर हाईकोर्ट में सामने नहीं लाया। ऐसे ही ओरल मुंह बोले उसको जमानत मिल गई, छोड़ा गया। 2 केस में ये बंदा कन्विक्टेड है, 4-5 साल जेल उसको होनी चाहिए थी, वो बाहर है। और वो अभी वो सुशांत सिंह राजपूत केस में भी उसके काफी गैंग के लोग ऐसे बोलते हैं, मुझे पता नहीं है। ऐसे लोगों को और ऐसे उनकी गैंग के लोगों को स्टेट फ्यूनरल हमारी महाराष्ट्र की सरकार, बीजेपी लेड गवर्नमेंट क्यों दे रही है? इनके डी गैंग के साथ संबंध है, सबको पता है। मको का केस है, ईडी भी अभी केस चला रही है। तो ये क्या चल रहा है? और हमारे जुडिशरी साहब, सीजीआई चंद्रचूड़ साहब, अब तो अभी रिटायर होने वाले, लेकिन आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। कोई भी जो कोर्ट से छूट जाता है, किसी को भी बेल मिलती है, बेल इज द रूल, ये सब आप खुद अपने नए कानून बनाते हो, कोई कानून में नहीं है। एवरी सिनर एज द फ्यूचर, हर पापी का भविष्य होता है। इसीलिए रेपिस्ट और जिन्होंने बच्चियों को रेप किया है, जिन्होंने रेप करके बच्चियों को मारा है, उनको ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। ऐसे लोगों को सुप्रीम कोर्ट के माइलॉर्ड छोड़ देते। क्यों?
हर पापी का भविष्य होता है बोल के, कोई कानून में ऐसा नहीं है। तो भाई साहब, मोदी साहब, ये जो भी हो गया बहुत गलत हो गया है। फडणवीस ये क्या कर रहे हैं आप? ये चाणक्यगिरी छोड़ो भाई। ये अजित पवार को जो आप लिया है और उनकी जो मजबूरी, आप जो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, क्या कर रहे थे मराठा वोट के लिए? अरे मराठा वोट वैसे भी देने वाले, मैं खुद मराठा हूं, 96 मराठा। आपको ये सब चाणक्यगिरी करके, कॉम्प्रोमाइज करके पॉलिटिकल मैनेजमेंट करने की क्या आवश्यकता है? हरियाणा लोगों ने बताया ना, जाति जाति में भी कोई वोट नहीं दे रहा है। मोदी साहब हमको बोल रहे हैं सबको कि भाई बटो मत, एक साथ रहो, बटोगे तो बांटने वाले सेलिब्रेट करेंगे। योगी जी बोल रहे हैं एक साथ रहो, एक साथ रहोगे नेक रहोगे, अगर बटोगे तो कटोगे। हमारे राष्ट्रीय 7 के संचालक उन्होंने भाषण में बोला है कि एक साथ रहो। और ये क्या कर रहे हैं फडणवीस और आपकी सरकार? ये क्या कर रहे हैं? ये हमारी विरासत है। मोदी साहब आप बोलते हैं विकास भी और विरासत भी, तो क्या ये विरासत हम लोग छोड़ना चाहते हैं आने वाली पीढ़ियों के लिए? कि गुंडे, मवाली, माफिया और ये अंडरवर्ल्ड लोगों के साथ संबंध है, उनको तुरंत तो छोड़ा जाता है, उनको इज्जत मिलती है, उनको मारने के बाद उनके लिए स्टेट सम्मान मिलता है, सरकार उसको सम्मान करके उसको अंत्यविधि कर देती है, और हमारे सामान्य लोग कीड़े मकोड़े जैसे मर जाते हैं या तो जेल में सड़ते हैं। ये क्या हो रहा है भाई मोदी साहब? ये क्या कर रहे हो आप? कुछ तो करो भाई, कुछ तो करो, सिर्फ भाषणबाजी बंद करो। और आप ये बीजेपी पार्टी कहां पे जा रही है? ये क्या हो रहा है? ये पवार साहब ने आपको ट्रैप लगा के रखा है कि मराठा वोट नहीं देंगे बोल के। ये कोई भी मराठा को, कोई लीडर को आपने कॉम्प्रोमाइज करके ले लिया। वो क्यों लिया अजित पवार, अशोक चव्हाण को? ये फडणवीस की गंदी राजनीति में आपने एग्रीमेंट क्यों दिया? ये फडणवीस के सोशल मीडिया पे जितनी गैंग है वो अमित शाह को ब्लेम कर रही है कि अमित शाह ने ये सब किया। अशोक चव्हाण और अजित पवार और जितने इंपोर्टिंग लीडर्स फ्रॉम अदर पार्टी बिजनेस, नहीं, ये फडणवीस का गंदा खेल है। जून 2022 में जो सत्ता परिवर्तन किया है इन्होंने, राज्यसभा में भी जीते नॉमिनीज, राज्य परिवर्तन, तभी तो वो हीरो बन गए थे, तभी इनके गैंग ने अमित शाह को क्रेडिट दिया था। मोदी साहब बहुत गलत हो रहा है भाई, बहुत गलत हो रहा है। ठीक है आपके दोस्त हो सकते हैं, लेकिन ये दोस्तों को क्यों इतनी फेवरेबल ट्रीटमेंट? लाखों लोग जेल में सड़े, ऑनरेबल सीजीआई, इसके ऊपर टास्क फोर्स बनाओ। बकवासगिरी टास्क फोर्स बनाते हो, गाइडलाइन मिडनाइट, जो आपका काम नहीं है, सब चीज के ऊपर स्टे देते हो, और जो आने वाले जजेस उनके लिए आप नए नए केसेस का बोझ बढ़ा देते हो। ये आपका काम है? ये ट्रायल कोर्ट में भेजो ना, हाई कोर्ट में भेजो। कोई भी केस आपके पास आता है तो हर चीज में स्टे क्यों, हर चीज में दखलंदाजी क्यों? और ये अमीर और ये नेताओं को जो आप छोड़ते हो सजा होने के बावजूद भी, वो लालू प्रसाद यादव कभी जेल में गया? कभी जेल में नहीं गया। ऐसे लोगों को आप लोग क्यों प्रायोरिटी देते हो, क्यों उनको स्पेशल सिटीजन मानते हो? इसीलिए मैं बोलता हूं हमारा बनाना रिपब्लिक नहीं है, हमारा ब्रिंजॉल रिपब्लिक है, बैंगन रिपब्लिक है।